बच्चे आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस। ओके ओके, ठीक है। ओके बच्चे, लास्ट क्लास हमने किया था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, द क्रिएशन ऑफ डीआरआर एंड सिंकिंग फंड। ये कुछ टॉपिक थे जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, और इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका द परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। So now the first of all redemption by conversion. Such as sometime company redeem their debentures by converting them into equity shares or preference shares or new debentures. तो जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करती है बच्चे, तो इट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ रिडम्पशन। तो रिपेमेंट तो हो रही है, बट इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश दे आर इशूइंग न्यू शेयर्स, तो दे आर रिडीमिंग। तो रिडम्पशन तो यहाँ पर है, बट वो पेमेंट आपकी कैश में नहीं है। इंस्टेड ऑफ कैश आपको नए शेयर या नए डिबेंचर आपको इशू कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपली these debentures are convertible debentures, इनको हम बोलते हैं convertible debentures. According to section 71 of the Companies Act 2013, a company may issue debentures with an option to convert such debentures into shares, either wholly or partly, shall be approved by a special resolution passed in the meeting, general meeting. तो बच्चे यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिबेंचर होल्डर के पास। द कंपनी कैन गिव ओनली द ऑप्शन, कंपनी सिर्फ ऑप्शन देती है कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 4 years, आफ्टर 7 years, that means after at the time of maturity, the debenture holder will have an option to convert their debenture into equity shares or preference shares. So now if debenture holder agreed, अगर वो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं बच्चे, तो ही उनके डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं होते। ओके, समटाइम कंपनी कैन इशू पार्टली कन्वर्टिबल। लाइक सपोज इफ आई से कंपनी ने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए एंड कंपनी ने कहा कि आउट ऑफ दिस द 75% डिबेंचर्स आर कन्वर्टिबल, दैट मीन्स द डिबेंचर होल्डर विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट ओनली 75% ऑफ देयर होल्डिंग। बाकी उनको कैश में ही मिलेगा, बट जो 75% है दे कैन कन्वर्ट into equity shares or preference shares. So this is something you can say the conversion of redemption by conversion. There are some legal provisions. Okay, सिंपल है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं वही सेम रूल रिपॉप के रिपीट हो रहे हैं। द नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड बाय कन्वर्जन। वी ऑल नो डिबेंचर्स विच आर नॉन कन्वर्टिबल, जो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते, उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। There is no need to create DRR. बच्चे यहाँ पर DRR आपको क्रिएट नहीं करना। The conversion shall be done only when the debenture holder have given their positive consent. So मैंने कहा only company can give only option. It is the debenture holder to accept the offer. तब तक वो अपना कंसेंट नहीं देंगे, डिबेंचर्स आपके कन्वर्ट नहीं हो सकते। No company can issue fully convertible debentures having a conversion period of more than 36 months, except in case of conversion is made optional with put or call option. तो बच्चे वही बाय और सेल वाला ऑप्शन, पुट एंड कॉल। तो अगर 36 मंथ से ऊपर आपने कन्वर्जन किया है तो कंपनी फुल्ली कन्वर्टिबल इशू नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो 36 मंथ से पहले ही है, लाइक सपोज कंपनी ने कहा कि आफ्टर 20 months, after 2 years, 24 months, you can convert, then it is okay to issue fully convertible debentures. बट अगर कन्वर्जन का जो टाइम है वो 3 साल से ऊपर अगर जाता है तो वो फुल्ली कन्वर्टिबल नहीं होंगे, दे कैन बी ओनली पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। When conversion is made in or after 18 months from the date of allotment, but before 36 months from the date of allotment, any conversion in part or whole shall be optional on the part of debenture holder, and that we know. The amount of conversion shall be decided or determined by the issuing company and disclosed at the time of issue. तो बच्चे ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है एट द टाइम ऑफ इशू, तो वहां पर आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन एंड द कन्वर्जन अमाउंट ये भी आपको वहां पर गिवन होगा। ओके,
यहाँ पर शूट के ऊपर बात है बच्चे, एक दिया हुआ है, when the debentures were originally issued at discount, it must be ensured that the provision of section 53 regarding issue of share at discount are complied with. In such cases, the actual proceeds from the issue of debentures, actual proceeds, okay, the nominal value of debentures less discount should be used as the basis of determining the number of share to be issued on the conversion and must be equal to the unpaid value of the share issued on conversion. तो जो आपको नेट प्रोसीड्स मिला था बच्चे, उसी के बेसिस पे कन्वर्जन होगा, वो मैं पता है, वो एक्चुअली हम वही करते हैं, ठीक है। तो जो आपका फेस वैल्यू होगा उसके ऊपर कन्वर्जन नहीं होगा अगर आपकी डिबेंचर ओरिजिनली इशूड है डिस्काउंट पर, ठीक है। बाकी ये दो तीन कोई पॉइंट थे, सब ये था। नो डीआरआर क्रिएटेड एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कन्वर्जन पर्पस, उसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे, इंटरेस्ट को कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, ओके। सो नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सो बच्चे सिंपल एंट्री है आपकी, द डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड एंड द न्यू शेयर will be issued. So debentures account debit to share capital. If the shares are issued at a premium, then debenture account debit to share capital to security premium account. Simply. Okay. But if the debentures to be converted into equity shares were originally issued at discount, the share capital account should be credited with the amount of cash originally realized or received on the debentures if the conversion is done before the maturity date of debentures. बच्चे अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किए हैं, सपोज आपने 90 रुपीज पर इशू किया है, तो जो रीइशू होगा, कन्वर्टेशन होगा, वो 90 पर होगा, ना कि 100 पर। बस आपको ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है बच्चे। ऑन 1 अप्रैल 2017 अंजू लिमिटेड issued 2012% debentures of 500 each at 475 each to be redeemed on 1 April 2020. The debenture holder had an option to convert their holding into 13% preference shares of rupees 100 each at a premium of 25 per share. So बच्चे debentures आपके डिस्काउंट पर इशू थे एंड जो कन्वर्जन है दैट इज एट प्रीमियम। On 31st March 18, 1 year's interest had accrued on these debentures and remained unpaid. A holder of 100 debentures notified his intention to convert his holding into 13% preference shares, only 100 debentures का, journalize the above transaction and draw the balance sheet as at 31st March 2018 showing the relevant item. तो बच्चे ये आपका कन्वर्जन है बिफोर द रिडम्पशन डेट। रिडम्पशन आपका है 1 अप्रैल 2020, लेकिन जो 100 डिबेंचर्स हैं उनके लिए जो कंसेंट आ गया वो 31 मार्च को ही आ गया है, आफ्टर 1 ईयर। ओके, सो नाउ इंटरेस्ट आपका ड्यू है तो वो तो आपको करना ही है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल on 1st April the debentures will be issued at discount. So bank account debit, discount on issue of debenture account debit to 12% debentures account. This is for the issue of debentures. On 1st April आपकी यही एंट्री हुई है। Now at the last the interest has been accrued, तो बच्चे फुल ईयर का आपका इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बच्चे पेमेंट नहीं हुई है इसलिए एक्रूड आ गया, अगर पेमेंट हो गई होती तो हम बैंक में भी डालते इसको। ओके, सो नाउ कितना था आपका, ये आपका डिबेंचर्स थे 12% ऑफ 10 लाख, सो 1,20,000 ये आपका हो गया। नाउ on 31st March 2018, again after 1 year, the debentures of a debenture holder of 100 debentures, he opted to convert their debenture into equity share, preference shares. So बच्चे now 12% debentures, बच्चे उसके डिबेंचर उसके पास है 100 रुपीज का डिबेंचर है और 500 इज द प्राइस, सो 50,000 आपका डिबेंचर्स हो गए। बट नाउ बिकॉज दीज डिबेंचर्स वर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, तो बच्चे इनके ऊपर जो डिस्काउंट था दैट इज 5%, दैट हैज टू बी कैंसिल्ड।
सो नाउ इसके क्रेडिट में एक एंट्री आएगी बच्ची, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये बच्चे इन्होंने डिस्काउंट पर इश्यू किया था 25% पर, तो 2500 आपका क्रेडिट भी होगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन इफ debentures were originally issued at discount. So now you can see it is 47,500 now. Now 47,500, are converted these debentures into preference shares at a premium of 25%. So 47,500 divide by 125, 100 plus 25. It says converted 100 रुपीज का डिबेंचर्स है, सॉरी नीचे 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 ये रहा, 100 का डिबेंचर है प्रेफरेंस शेयर है बच्चे एट ए प्रीमियम ऑफ 25, so divided by 125, so this will come 380 shares, 47,500 divided by 125, the number of share came 380, so share capital 38,000 and security premium 380 into 25 9500. so बच्चे ये आपका डिबेंचर्स कन्वर्जन हो गया। ओके, नाउ जो भी आपके आइटम है उनको आपको प्लेसमेंट करनी है, दैट इज आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, सो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो डिस्काउंट है बच्चे, ओके, ये आपको राइट ऑफ करना है, बट हाउ मच, जितना प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। एंड टिल नाउ वी हैव ओनली सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 9500, हमारे पास सिर्फ 9500 का सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, तो 9500 वी विल राइट ऑफ, और जो बैलेंस है दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट, वो तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट ही होगा। ओके, सो नाउ दिस इज द एंट्रीज, नाउ यू कैन सी द बैलेंस शीट इफेक्ट। अच्छा, बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या आया यहाँ पर, वी डोंट, इन्होंने क्या था कि पुरानी कोई शेयर कैपिटल नहीं थी यहाँ पर, सो द न्यू शेयर कैपिटल विल बी 38,000 ओनली, जो हमने अभी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस में आपका क्या क्या आइटम आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपका है एक तो 1,20,000 आपका ये हो गया, दैट सॉरी ये तो माइनस होगा, ऊपर कितना प्रॉफिट गिवन है आपको, ये आपका रिजर्व सरप्लस, अच्छा ये माइनस में आ रखा है। ओके, तो यहाँ देखो बच्चे 95 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था बच्चे, वो तो हमने राइट ऑफ कर दिया डिस्काउंट ऑन यूज ऑफ शेयर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास 0 है बच्चे। आज सरप्लस आपके पास नहीं दिया था यहाँ पर, बट यू हैव सम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्यूरेट इंटरेस्ट, जो आपने डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है। ओके, सो 1,20,000 इंटरेस्ट आपको माइनस करना है, सो ये आपका 120 माइनस में आ गया। ओके, तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है बच्चे आपका 120 माइनस में आएगा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर देना, इट इज 120। ओके, ये आपका 1,20,000 है। नाउ नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग बच्चे आपका वी आर हैविंग डिबेंचर्स बच्चे टोटल 10 लाख थे आपके, 50,000 has been converted into preference shares, so remaining is 9,50,000. This is outstanding liability, this is cash, and this is accrued, ये आपका है, ये आपका बच्चे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, दिस इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये आपकी बैलेंस शीट का इंपैक्ट है। तो बच्चे सिमिलरली जो भी आपका कन्वर्जन है, कन्वर्जन में आपको सिंपली एंट्री आपकी वही है, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू न्यू डिबेंचर, न्यू इशूयर्स, इफ दे आर इशूड एट प्रीमियम डिस्काउंट जो भी है, दैट इज द ओनली एंट्री। बस आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर इफ डिबेंचर्स आर इशूड ओरिजिनली एट डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट को माइनस करके दिखाना है आपको, दैट्स इट। बच्चे कोई डाउट हो यू कैन आस्क। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है आपका परचेज ऑफ डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट, इन द ओपन मार्केट।
तो बच्चे यहाँ पर क्या है, कंपनी कैन ऑफर अ प्राइस टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड अगेन द डिबेंचर होल्डर हैज एन ऑप्शन टू सेल देयर शेयर्स। वो अपने शेयर्स को बेच भी सकते हैं और नहीं भी, वो उनके ऊपर है। बट कंपनी कैन ऑफर ए प्राइस, कंपनी कैन परचेज द शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट। ओके, अब वो परचेज करते हैं तो दैट इज गुड, नहीं तो ओके। नाउ द कंपनी कैन मेक परचेजेस ओनली फॉर टू पर्पजेस। द फर्स्ट पर्पज इज फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन दैट मीन्स at a time of purchase, as and when the company purchases their debentures, they will remove the name of those debenture holders and the debentures from the books. वो अपने जो debentures है उनको अपने बुक से ही remove कर देते हैं and they cancel the debentures. If suppose debenture 10 lakh debentures आपके total हैं, the company purchases 1 lakh debentures for immediate cancellation. In that case, the 1 lakh debentures will be cancelled and in the balance sheet 9 lakh will be reflected. The second purpose है बच्चे for investment in the form of own debentures. बच्चे सेकंड होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को परचेज तो करती है बट उनको कैंसिल नहीं करती। दे सिंपली कीप दोज इन्वेस्टमेंट इन दी ओन डिबेंचर्स। वो अपनी बैलेंस शीट में, वो इट इज लाइक कि अपने ही डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना। इस केस में बच्चे क्या होगा कि when company invest their in their own debentures, so first of all debenture remains as it is, debenture आपके 10 लाख के ही रहेंगे and that 1 lakh जो आपने परचेज किया है that 1 lakh will be reflected on the asset side as an investment in own debentures। वो आपकी इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट होती है बच्चे। ओके, तो सिंपली ये है। तो नाउ अगर हम पढ़ते हैं इसके बारे में बच्चे, if the company purchases its own debentures from the open market and hold them for some time before cancellation, such debentures are known as own debentures. Own debentures are held in by the company as an investment and may be resold till cancellation. बच्चे cancellation से पहले उनको resold भी कर सकती है। After cancellation, the debentures are said to be redeemed and thereafter cannot be resold. उसके बाद सेल नहीं हो सकते। The effect of debenture is the company makes payment to the debenture holders equivalent to the market price of the debentures। तो यहाँ पर एक तो पेमेंट होगी बच्चे। The second, there is a reduction in the debentures held by the outsiders equivalent to the face value or nominal value of the debenture purchased। तो बच्चे जो आउटसाइडर्स के पास डिबेंचर्स हैं उन वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड डिबेंचर्स कम टू द कंपनी, वो कंपनी के पास ही आ जाएंगे। देयर आर सम बेनिफिट फॉर दैट। सिंपली है, इन्वेस्टमेंट किया है तो बेनिफिट होंगे, वो सब पढ़ देना आप। ना तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट कैंसिलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। बच्चे इमीडिएट कैंसिलेशन की जब हम बात करते हैं तो वी सिंपली कैन से दैट वी हैव टू रिडीम द डिबेंचर्स, वी आर परचेजिंग द डिबेंचर्स टू रिडीम। तो इमीडिएट कैंसिलेशन का सिंपल जो तरीका होता है हम उसको बोल देते हैं कि ऑन द स्पॉट रिडीम। ओके, सो नाउ on the purchase of debentures of immediate cancellation, the entry remains same as the redemption of debentures, that debentures account debit to bank। Simply, we suppose rupees 100 debentures are purchased in the open market at rupees 90। आपने 90 रुपीज में परचेज कर लिया, ओके, या यू कैन से 100 में परचेज किया, तो एंट्री विल बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 100। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है बच्चे, इफ यू सपोज यू परचेज एट 90 ओनली, then the profit on the entry will be debentures account debit 100 to bank 90 to profit on redemption of debentures 10 and that profit will be transferred to capital reserve। ये तो सबको पता है कि all capital profit will be transferred to capital reserve। In case of loss, बच्चे अगर आपने कम you paid some extra amount, suppose debenture of rupees 100 has been purchased at rupees 120, तो बच्चे now debentures account debit 100, loss 20 and to bank 120। हमने उसके लिए 120 पे किया है and that 20 rupees loss you have to write off। The profit will be transferred to capital reserve। If there is any loss, it will be written off। So it will be written off from
the capital reserve if available, और सिक्योरिटी प्रीमियम इफ अवेलेबल। दोनों में जो भी अवेलेबल होगा आप वहां से इसको राइट ऑफ कर देंगे। सो दिस इज द केस when debentures are purchased in the open market for cancellation. So simply only one entry is there, debenture account debit to bank। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकाल देना है, लॉस है तो लॉस ट्रांसफर कर देना है। द सेकंड एंट्री, द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड इफ देयर इज एनी लॉस द लॉस हैज टू बी रिटर्न ऑफ। These two entries are there. Now, if the sinking fund exists, अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वी हैव क्रिएटेड ए सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड हमने क्रिएट किया है, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट भी होगी बच्चे, सिंकिंग फंड है, इन्वेस्टमेंट भी है। अगर ये वाला कंसेप्ट है बच्चे, तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल एट द टाइम ऑफ परचेज इन द ओपन मार्केट यू हैव टू सेल द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट को सेल करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इफ देयर इज एनी लॉस तो यहां पर आ जाएगा द लॉस विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड, सिंकिंग फंड बोथ आर सेम। ओके, सो लॉस विल कम टू सिंकिंग फंड। अगर प्रॉफिट भी है तो प्रॉफिट भी सिंकिंग फंड में ही आएगा। अगर प्रॉफिट भी है तो प्रॉफिट भी सिंकिंग फंड में ही आएगा। और अगर उस ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट पर फंड वो मिला इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट भी आपका यहां पर आएगा। सो इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू द सिंकिंग फंड अकाउंट। यू कैन मेक ए सेपरेट एंट्री, अच्छा इसकी सेपरेट एंट्री कर लेना, कंबाइन मत करना। सो इंटरेस्ट की अलग एंट्री होती है, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एंड द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट और सेल है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। Okay. तो बच्चे यहीं तक था, ये इन्होंने एक्स्ट्रा रिपीट किया हुआ है। ओके, बच्चे दिस इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला, ये इसका पार्ट है, इन्होंने इसको रिपीट किया हुआ है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चे वो आपका टॉपिक था फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। तो सिंपली यहाँ पर मेनली बेसिकली देयर आर थ्री एंट्री, थ्री पॉइंट्स। फर्स्ट, द परचेज ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैंसिलेशन, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट डाल देना, लॉस है तो लॉस डाल देना। द सेकेंड एंट्री, द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इफ देयर इज लॉस the loss has to be written off. Third, if you are having a sinking fund, अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन है कि द कंपनी इज हैविंग ए सिंकिंग फंड एंड इन्वेस्टमेंट, सो इन दैट केस रिडम्पशन किया है तो फॉर दैट पार्ट इन्वेस्टमेंट विल बी सोल्ड। अगर आपने 50,000 बायबैक किए हैं, परचेज किए हैं, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी सेल होगी। द सेकेंड, एनी लॉस और प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू दैट सिंकिंग फंड, उस सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफर होता है। दैट्स इट। ठीक है, और जो बैलेंस होगा उसका उतना ही अमाउंट आपका जनवरी में ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम द सिंकिंग फंड। ये आपके थे। नाउ बच्चे, फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से परचेज किया है तो इन दैट केस द एंट्री, सिंपल एंट्री इज ओनली वन एंट्री इज देयर, ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, नथिंग एल्स टू डू। On debentures account debit to bank, it is just an investment. If you purchase it 90, 100, 110, 120, 130, 80, आप किसी भी प्राइस में परचेज करिए, the entry remain the same on debentures account debit to bank. If suppose rupees 100 debenture is purchased at rupees 80 only, the entry will be on debentures account debit to bank 80, 80. Now that's it. The second point, now there is a condition. When you purchase debentures for investment, the company has to keep this investment for some time, and after that time, you can say
6 month to 1 year, the company has to cancel the debentures. ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए अपनी डिबेंचर परचेज करके रख ले. देयर इज अ लिमिटेशन नाउ. आई थिंक 1 साल है या 18 मंथ है, ऐसा कुछ टाइम पीरियड है. उससे ज्यादा आप अपने डिबेंचर्स को नहीं रख सकते. So in that case, the company has to cancel the debentures, and when company cancel the debentures, the entry will be debentures account debit to own debentures. Debentures account debit to own debentures. So simply first entry for the purchase, the second entry for the cancellation. अच्छा, इसमें एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे दिया है, उसको जो मैं आपको करा रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है आपको. When you cancel the debentures, the entry will be debentures account debit to own debentures. And now in this case, we have to check whether we had some profit or loss. अब मैंने आपसे कहा कि we purchased the debenture at 80 rupees. हमने 80 में परचेज किया था. तो नाउ यहां पर जो एंट्री होगी वो that will be debentures account debit 100 to own debentures 80. So 20 difference, the profit. So that will be transferred to profit. So this will be the case of profit. अगर लॉस है, हमने ज्यादा में परचेज किया है, so this will be the entry for the loss. And if we purchased at par, so simply this entry has to be made. So simply again two entries. The first entry for the purchase of debentures, on debenture to bank. The second for the cancellation. अब बच्चे कैंसिलेशन किया है तो सिंपली कैंसिलेशन मीन्स रिडम्पशन, ये अपने ही डिबेंचर को रिडीम कर दिया. सो द एंट्री विल बी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स. प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, पार है तो कुछ नहीं. ओनली टू एंट्रीज आर देयर. Okay, that profit will be transferred to capital reserve again. The loss you have to write off, and you have sinking fund. Suppose if you have sinking fund, in that case, the profit or loss will be transferred to sinking fund account. So this is the purchase of debenture in the open market for cancellation and for investment in on debentures. I hope the topic is clear to you. बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं? Now, the treatment of own debenture in the balance sheet. तो बच्चे own debentures are in the nature of investment, so it will be reflected on the asset side of the balance sheet. ये आपकी एज एन इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपकी रिप्रेजेंट होती है, और अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में होगी, करंट इन्वेस्टमेंट में. ओके, तो जितने टाइम के लिए है उसके अकॉर्डिंग वो आपका रिफ्लेक्ट होगा. सो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहाँ पर, ये देखते हैं या नेक्स्ट देखते हैं. पहले ये देखते हैं क्योंकि ये ऑप्शंस है. नाउ सी, ABC Limited redeemed its 5 rupees 5,50,000 5% debenture stock at a premium of 5%. The offer of redemption was as follows. The holder could get cash or subscribe to 4% cumulative preference shares of ₹100 each, issued at a premium of 5%. Third, or this is choice, or take up 3% debentures of ₹100 each, issued at discount of 10%. तो बच्चे यहाँ पर तीन ऑप्शन उनको दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन. द डिबेंचर होल्डर होल्डिंग डिबेंचर्स ऑफ 2 लाख स्टॉक इमीडिएटली कैश. तो 2 लाख ने तो कहा हमें कैश चाहिए. डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 2 लाख डिबेंचर्स एग्री टू सब्सक्राइब फॉर द प्रेफरेंस शेयर्स. ₹2 लाख डिबेंचर्स, उन्होंने कहा कि हमें प्रेफरेंस शेयर चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. एंड द बैलेंस कितना है? 150. 1,50,000 debentures, rupees 1,50,000 debentures opted for the third option, that is new 3% debentures. Calculate the gain or loss arising out of the above transaction and explain its nature. तो बच्चे आपको तीनों ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट करना है और आपको प्रॉफिट या लॉस भी निकालना है यहाँ पर. तो बच्चे नाउ प्रॉफिट और लॉस आपका यहाँ से आएगा 5%, ये जो आपका सिंपली कितना प्राइस पे दिया है. बच्चे नाउ सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडम्पशन. तो रिडम्पशन तो बच्चे सिंपल है, 5% डिबेंचर स्टॉक अकाउंट डेबिट
ओके, आपने रिडीम किया है प्रीमियम पर, रिडम्पशन एट प्रीमियम। ओके, तो बच्चे नाउ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर and debenture holder account debit to bank, and because it is a redemption for cash you have to create a DRR worth rupees 2 lakh। तो बच्चे तीन एंट्री आपकी होनी है ऑप्शन वन में। द फर्स्ट एंट्री फॉर रिडम्पशन becomes due 5% debenture account debit, premium on redemption to debenture holder 2 lakh 10,000, 2 lakh 10,000। second entry debenture holder account debit to bank 2 lakh 10, 2 lakh 10। third for creation of DRR, surplus account debit to DRR 2 lakh 2 lakh। So the first option has been completed now। The second option, the debenture worth rupees 2 lakh opted for the second option। So again redemption तो आपका प्रीमियम पर है, so first entry remain the same, 5% debentures account debit to premium on redemption account debit to debenture holder account 2 lakh 10,000 and 2 lakh 10,000। Now these debenture holders are accepted 4% cumulative preference shares at a premium of 10%। So बच्चे now तो simply 10% का प्रीमियम है बच्चे, so 2 lakh 10,000 will be divided, sorry 5% premium of 5%, so 2 lakh 10,000 divided by 105, the number of share will come 2,000, so 2 lakh 10 and 10,000 आपका प्रीमियम आ गया। So this is option number 2। This is the case of conversion जो हमने अभी पढ़ा था। In this case no DRR will be created, यहाँ पर कोई DRR क्रिएट नहीं होगा, तो simply redemption by conversion। थर्ड ऑप्शन ये भी बच्चे कन्वर्जन का ही है एक्चुअली। उन्होंने डिबेंचर्स एक्सेप्ट किए हैं, तो सिंपली 5% स्टॉक सेम, 5% आपका प्रीमियम था एंड टू डिबेंचर होल्डर। नाउ डिबेंचर होल्डर दे इशूड न्यू डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट नाउ, सो इशू प्राइस डिवाइड बाय डिस्काउंट, sorry 157,500 divided by issue price, the number of debenture will come 1750। कैलकुलेट डिस्काउंट एंड निकाल देना। एंड जो प्रीमियम है आपका, यहाँ पर जो प्रीमियम आपका है, यू कैन राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन फ्रॉम दैट, वहां से राइट ऑफ कर सकते हो। ओके ये तो खैर उसका था, दिस इज न्यूमेरिकल फॉर द कन्वर्जन, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो इससे ऊपर वाली देखते हैं, यही न्यूमेरिकल देखते हैं। Following the summarized balance sheet as on 31st March 2020, equity share capital, general reserve, DRF, debenture redemption fund, 9% debentures, unsecured loan, creditors, assets, depreciation, debenture redemption fund, investment। बच्चे 2 लाख का आपका फंड है और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट भी है, स्टॉक, डेटर एंड कैश इन बैंक बैलेंस। The debentures are due for redemption on 1st April 2020। It was decided to redeem debentures at a premium of 5% with an option to convert 20% of their holding into equity shares at a predetermined price of 15.75 per share and the balance in cash। The investment was sold for rupees 2,20,000। The holder of 15,000 debenture exercised the option for conversion। बच्चे ये भी आपका कन्वर्जन का ही है। ओके ये आप लोग कर देना, सिंपली कन्वर्जन है ये तो। ओके आप भी देखते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे ओन डिबेंचर अभी आगे आएगा। अच्छा दिस इज द मेन टॉपिक, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। बच्चे नाउ सी, अब जो इंटरेस्ट है आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। व्हेन यू परचेज देयर ओन डिबेंचर फ्रॉम द मार्केट यू हैव टू पे इंटरेस्ट टिल डेट, उस डेट तक का आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इफ सपोज द कंपनी इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन 30th September and 31st March, so if you purchase your debentures on 30th September you have to pay the 6 month interest together। आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा और साथ में परचेज तो करना ही है। सो नाउ इन दिस केस द एंट्री विल बी, एक तो वो हो गया आपका। सेकंड बच्चे यहाँ पर क्या है कि आफ्टर द परचेज जो इंटरेस्ट होगा वो कैसे आपको डिफाइन करना है। तो बच्चे
जो कैंसिल हो गया, इन केस ऑफ कैंसिलेशन नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, वहां पर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा। सो इन द फर्स्ट केस तक जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो नहीं होगा कुछ। दिक्कत कहां पर आती है, व्हेन द डिबेंचर्स आर स्टिल देयर, इट इज रिफ्लेक्टिंग इन योर बुक्स। सो द एंट्री विल बी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। बच्चे आपका टोटल इंटरेस्ट है, मान लो यू हैव 10 लाख डिबेंचर्स, तो 10 लाख डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आपका ये आ गया टू डिबेंचर होल्डर, दिस इज फॉर द आउटसाइडर्स, एंड टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन योर ओन डिबेंचर जो आपने परचेज किया हुआ है, द इंटरेस्ट ऑन 1 लाख डिबेंचर्स। दैट नेक्स्ट, द डिबेंचर होल्डर टू बी पेड, सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उनको तो पे कर देना है। डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका टोटल अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। एंड नाउ द इंटरेस्ट ऑन ऑन डिबेंचर्स, बच्चे खुद की इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट आना है, अगेन इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज whenever we make some investment, any return on that investment will be transferred to P&L account। तो यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है अपने ही डिबेंचर्स में, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा बच्चे वो P&L में ट्रांसफर होगा, तो दिस विल कम ऑन द इनकम साइड। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू P&L अकाउंट। बच्चे इफ यू आर हैविंग सम सिंकिंग फंड, तो ये आपका डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर होगा। दैट इज, इट इज एज सिंपल कि अगर सिंकिंग फंड है तो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, एनी काइंड ऑफ लॉस, दैट विल बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर सिंकिंग फंड नहीं है तो वही जो हम करते आए हैं अभी तक, दैट्स इट। कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। बच्चे अभी तक आपने देखा कि इस टॉपिक के कोई भी न्यूमेरिकल नहीं थे, क्योंकि जो एंट्रीज हैं द एंट्रीज आर सो सिंपल कि उसमें न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ओके, बट ये जो पॉइंट है आपका एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज समथिंग which will come in the examination point of your examinations। बच्चे यहाँ पर क्या है कि जब कंपनी पे करती है, परचेज करती है किसी, ठीक है, तो वहां पर क्या है, द कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दोज डिबेंचर्स, तो वहां पर कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना होता है। एंड व्हेन ए कंपनी पे सम प्राइस, दैट प्राइस was represented as come interest or X interest। Come interest means that price is included the interest. It is combined interest. You suppose 90 rupees has been paid. 90 means 90 only. In case of come interest, 90 means 90. That means we don't pay any kind of interest separately। हम इसके अलावा कोई इंटरेस्ट अलग से पे नहीं करेंगे। सो 90 रुपीज में ही आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, दैट इज द कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट, बच्चे एक्स इंटरेस्ट होता है कि दैट प्राइस प्लस इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो जो प्राइस आपको गिवन होगा वो प्राइस विल बी एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट, तो वो प्राइस तो हम पे करते ही हैं, साथ में इंटरेस्ट उसमें प्लस करके पे करते हैं। तो ये सिंपली पॉइंट था। सो नाउ the interest on debenture is paid on fixed date, which are generally after an interval of 6 months, example 30th June and 30th December, मार्च, जो भी आपकी डेट है। द डिबेंचर्स आर परचेज एग्जैक्टली ऑन द सेम डेट, जिस डेट पर आपका इंटरेस्ट होता है, द इंटरेस्ट इज पेबल टू द ओल्ड और फॉर्मर डिबेंचर होल्डर्स, बट वेयर एज इज जनरली द केस द डिबेंचर्स आर परचेज बिटवीन द इंटरेस्ट डेट। बच्चे मान लो कि आपको इंटरेस्ट पे करना है मार्च में एंड देन सितंबर में, लेकिन आपने परचेज किया जुलाई में, जून जुलाई अगस्त में आपने एक बीच में परचेज किया, that means before the due date of the payment of interest, the question will arise is whether the price paid for such debentures, includes interest for the expiry period or not। जो 3 महीने हो चुके हैं उसका इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है या नहीं है। सो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी पेमेंट की बात आएगी तो वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, तो वो उस बात में यहाँ पर आता है। तो ये जो पॉइंट है बच्चे, यहाँ पर आता है कि
come interest and X interest. That the price included the interest, that is come interest. अगर excluded है, it will come as X interest. और जो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट और लॉस, वो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आपका कैलकुलेट होगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ओनली. नाउ कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चे. पहले एंट्री देख लीजिए. बच्चे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हम करते हैं, बट नाउ यू हैव टू टेक द डिबेंचर इंटरेस्ट. व्हाई? बिकॉज अगर आपने 30 सितंबर को परचेज किया होता तो आप इंटरेस्ट को अलग से पे करते, एंड इट वाज कंफर्म्ड दैट जो आपके पुराने डिबेंचर होल्डर है वही इंटरेस्ट रिसीव करेंगे. तो उनको पहले डिबेंचर इंटरेस्ट पे करते, उसके बाद डिबेंचर को बाय बैक करते हैं. बट अगर आपने मिड में परचेज किया है तो बच्चे इंटरेस्ट तो अभी ड्यू हुआ ही नहीं. तो वो सिर्फ यहां पर जो पॉइंट आता है कि जो 2-3 महीने हो चुके हैं उसका इंटरेस्ट कहां जाएगा, whether will the company pay separately or not. So this is for the come interest, X interest. तो बच्चे जो इंटरेस्ट है वो देखना है. अब नाउ दिस प्लस में दिस, तो ये जो बैंक बच्चे यहाँ पर गिवन है, जो प्राइस आपको गिवन होगा, इट विल डिफाइन whether it is included or excluded. If it is given come interest, it means it is included. If it is given X interest, it means it is excluded. तो टोटल आपका यहां पर आता है, एंड द बैलेंस विल कम द प्रॉफिट और लॉस. ओके, सो नाउ एग्जांपल देखते हैं. ऐसे बच्चे ओन डिबेंचर्स में होगा, जब परचेज करेंगे तब तो सिंपल होगा टू बैंक. जब कैंसिलेशन पर आएंगे तब देखना है हमें प्रॉफिट है या नहीं है. ओके, सो नाउ द न्यूमेरिकल्स. ये आपका एक्स इंटरेस्ट का है, ये पर न्यूमेरिकल हो गया. नाउ सी बच्चे, दिस इज द काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं. इस न्यूमेरिकल को देखिए एक बार. XYZ Limited has 5,010% debentures of ₹100 is outstanding. The interest on these debentures is paid half yearly on June 30 and December 31st every year. The date of interest payment है June 30 and December. The company is not maintaining any sinking fund for redemption of debentures. No sinking fund is there. On 1st April 2020, बच्चे नाउ सी, इंटरेस्ट पेड हुआ है जून 30 को एंड दिसंबर 31 को. इन्होंने कहा ऑन 1st April 2020 द कंपनी परचेज्ड 500 debentures at ₹95 each come interest for immediate cancellation, and on 1st of October 2020 the company purchased 600 debentures at ₹90 each ex interest for immediate cancellation. So both are for the immediate cancellation. One is X interest and one is come interest and the second is X interest. Now see, you are required to record the payment of interest on June 30 and December 31st, 2020, the purchase and cancellation of debentures on 1st April and 1st of October. Assume redemption is made out of profit. जो redemption है वो profit से ही made हुआ है. So now see, तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी को इंटरेस्ट तो पे करना है, तो इन्होंने कहा कि लास्ट ईयर नो डाउट वी हैव टू मेक द एंट्री फॉर 2020 ओनली. एक साल की एंट्री करनी है हमें. ओके, तो बच्चे 2019 में तो दिसंबर 31 को वी हैव पेड द इंटरेस्ट. सो अब बात आएंगे हम 1 अप्रैल की करेंगे. सो 1 अप्रैल, दिस इज फॉर द 1 अप्रैल. ऑन 1 अप्रैल the company purchased their own debentures, 500 debentures, okay, at a price of 95 come interest. तो बच्चे यहां पर क्या है, ये तो बच्चे डीआर आता टोटल 50 प्लस में 60. ये तो या बाद में भी कर सकते हो, इकट्ठा भी कर सकते हो. ओके, सो नाउ जो एंट्री आपकी मेन ये है, तो जो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, दैट इज 50,000 के डिबेंचर्स थे आपके, ये आपको रिडीम करने हैं, बाय मतलब परचेज करने हैं. एंड द सेकंड पॉइंट, यू हैव टू सी द इंटरेस्ट, बिकॉज द लास्ट इंटरेस्ट पेड वाज ऑन 31st December
and now it is the date of 1st April. That means the 3-month interest is accrued. आउटस्टैंडिंग नहीं है बच्चे, अभी accrued है. आउटस्टैंडिंग होगा जब वो पेबल होगा. अभी तक 3 महीने का जो इंटरेस्ट है दैट इज accrued. ओके, तो बच्चे वो देखना है हमें कि कितना होगा 3 मंथ्स का. तो सिंपली 50,000, the debentures are 10% interest, so 10% for 3 months, for 3 months, and this is 1250. तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है बच्चे 50,000 पे, वो आपका 1250 है. सो नाउ डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 1250. सो टोटल हो गया 51,250. नाउ दे सेड द डिबेंचर्स आर परचेज्ड एट ₹95 कम इंटरेस्ट. 95 come interest, that means including the interest amount, so nothing extra to be paid. So 95 into में 500, 95 into में 500, that will come 47,500. तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना आपको. तो 47,500 will be paid, and now the company is having a profit of 3750. ये जो 3750 का है कंपनी को प्रॉफिट हो गया है. सो कम इंटरेस्ट का मतलब है नथिंग एक्स्ट्रा टू बी पेड. ओके, सो नाउ ये आपका हो गया कैंसिलेशन का. नाउ द रिमेनिंग डिबेंचर कितने बचे आपके पास बचे? टोटल आपके पास थे 5,000 डिबेंचर्स. द 500 हैज बीन कैंसिल्ड नाउ. रिमेनिंग इज 4,500 नाउ. सो ऑन June 30 the interest will be provided on the remaining debentures. So debenture interest account debit to bank account 10% on for like 50,000 for 6 month, 22,500 to बैंक हमने पे कर दिया. Now on 1st October the debenture account debit, debenture interest account debit, again same point बच्चे. debenture आपके 60,000 के हैं, and again जून से दिसंबर आपका अक्टूबर, जुलाई, अगस्त and September, for 3 months you have to calculate the interest. So बच्चे again 60,000 at the rate of 10% for 3 months, the interest is 1,500. So interest come 1,500. Now they said they purchased these debentures at ₹90 each, at ₹90 each x interest. बच्चे इसका मतलब क्या है? उन्होंने इसको खरीदा है 90 रुपए में. They purchased these debentures at ₹90 excluding interest. So 90 for the debentures only, plus interest. For interest they have to pay additional. So now if you see here in the numerical, ये आपको जो एंट्री है देखोगे बच्चे, so 60,000 plus में 90 into 90, that will come 54,000. 600 into में 90, that is 5,400 plus 54,000, it is excluding interest, so plus interest 1,500. So 54,000 plus 1,500, it will come 55,500, and the balance will be transferred to profit or loss. So in this case the profit is having 6,000. तो बच्चे यहां पर जो पॉइंट है, दिस बैंक इफ इट इज गिवन कम इंटरेस्ट, तो जो प्राइस गिवन है आपका वही प्राइस एज इट इज आपके बैंक में आ जाएगा. इफ इट इज गिवन एक्स इंटरेस्ट, तो बच्चे जो प्राइस आपको गिवन है प्राइस प्लस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी पेड, तो वो आपका यहां पर आएगा. सो इट इज इन दिस केस इट इज 54,000 प्लस में 1,500 इंटरेस्ट. इन द लास्ट केस इट वाज ओनली प्राइस, बिकॉज उन्होंने अलग से कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया. Now on December 31st again the interest will be provided. Debenture interest account debit to bank on the remaining debentures. Remaining कितने हैं? 3,90,000 debentures. Debenture interest will be transferred to P&L account. तो बच्चे आपका P&L में जितने भी टोटल अब तक टोटल, चाहे वो आपका June 30th को हो, चाहे 1st April को हो,
चाहे 1 अक्टूबर को हो, चाहे December 31 को हो। टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, एंड जो प्रॉफिट आपका है टोटल, दिस प्रॉफिट 6,000, एंड ऊपर कितना है 3750, द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये तो मैंने आपको बताया ही था। ओके, द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चे ये आपका था फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, द परचेज ऑफ डिबेंचर इन द ओपन मार्केट फॉर कैंसिलेशन पर्पज। बच्चे कोई डाउट? द सेकंड, द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट। बच्चे सेकंड जो टाइप है वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है। यहाँ पर सुगंधा लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच on 1st April 17. Interest is payable on 30th September and 31st March every year. No issue. On 1st July, बच्चे अगेन द मिड ऑफ द दिस डेट, अगर यही डेट बच्चे आपकी 31st मार्च या 30th सितंबर को होती तो आपका कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं था, बिकॉज द इंटरेस्ट विल बी पेड सेपरेटली। वो तो जो पूरे हम सभी डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे तो उनको साथ में ही पे करेंगे, तो वहां पर आपका एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का पॉइंट नहीं आता। दिस पॉइंट कम व्हेन यू पे परचेज मिड ऑफ द इंटरेस्ट डेट। सो यहां पर अगेन 1st July 18, the company purchased 1,000 of its debentures at ₹96 x interest as investment. On 1st January again, the company purchased another 2,000 debentures of its own debentures at 96 cum interest as investment. On 31st March 18, the company cancelled all its own debentures. 31st March को उन्होंने सब कुछ कैंसिल कर दिया, इन्वेस्ट जितने भी डिबेंचर्स थे। The company follows financial year from 1st April to 31st March as an accounting year. Generalize the transaction for 17-18 and 18-19. 17 से 18, 18 से 19 आपका एंट्री करनी है। तो बच्चे पहली एंट्री तो आपकी सितंबर में इशू की होगी 17 में, देन September 30 you have to provide interest, March 31st you have to provide interest, and interest will be transferred to P&L account. ये तो फर्स्ट ईयर तो आपका इशू है और इंटरेस्ट पे करना है बस। इन द सेकेंड ईयर ऑन 1st July द कंपनी परचेज देयर ओन डिबेंचर्स। तो बच्चे यहां पर तो पॉइंट ही नहीं आता प्रॉफिट एंड लॉस का, यहां सिर्फ आपने देखा कि आपने कितना पे किया है। इन्होंने कहा परचेज 1,000 डिबेंचर्स ऑफ इट्स ओन डिबेंचर्स एट ₹96 एक्स इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलग से पे किया है, इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो 1,000 इंटू में 96,000 प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 months। तो सिंपली 96,000 दिस वन, एंड इफ यू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन 1,000 शेयर्स, क्या रेट है बच्चे? 12%। तो 12% 12,000 फॉर 3 months 3,000 इंटरेस्ट। तो बच्चे यहां पर आपको गिवन था एक्स इंटरेस्ट, तो एक्स इंटरेस्ट मींस 96,000 फॉर द डिबेंचर्स प्लस 3,000 फॉर इंटरेस्ट, टोटल 99,000। तो 99,000 आपका पे किया है यहां पर। नाउ ऑन September 30 अगेन इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, सॉरी आपके फिर से डिबेंचर परचेज किए हैं यहां पर। ओके, सो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। यहां पर देखो बच्चे, अब 30th September दे हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट टू ऑल डिबेंचर होल्डर। तो टोटल आपके डिबेंचर्स थे 10,000, क्योंकि बिकॉज कैंसिलेशन इज नॉट डन येट। तो टोटल आपका इंटरेस्ट था 50, एक मिनट रुको, ओके बच्चे नाउ सी, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो बच्चे यहां पर जो बैंक है
ये तो आपके आउटसाइडर्स हैं। हाउ मेनी? 9,000 debentures. So 9,000 debentures at the rate of 12%, it will come for 6 months, 54,000. एंड जो रिमेनिंग आपके हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर्स। बच्चे ओन डिबेंचर्स आपके 1,000 डिबेंचर्स, बट 1,000 पे वी हैव पेड फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं, हमें सिर्फ नेक्स्ट 3 मंथ का ही पे करना है, फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, अगस्त, सॉरी जुलाई अगस्त एंड सितंबर, 3 मंथ्स 3,000। तो ये आपका टोटल 57 आ गया। तो 57, 54 पे कर दिया एंड 3,000 ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया। नाउ अगेन 19, 1st January 19, again 2,000 debentures are purchased at rupees 96 come interest. So now, first of all, on debentures 2,000 into 96, 186. Debenture interest 2,000 into 12% for 6 months, 6,000, and they paid including interest. Sorry, ऐसे कम है, सॉरी, कम इंटरेस्ट। उन्होंने कम इंटरेस्ट पे किया है 96 रुपीज, 96 है ना, एट रुपीज 96 कम इंटरेस्ट एज इन्वेस्टमेंट, 96 कम इंटरेस्ट पे किया है। तो बच्चे नाउ सी, तो जो बैंक यहां पर दिया है बच्चे, दिस इज 2,000 इंटू में 96, 6,000 आपका इंटरेस्ट हो गया, द बैलेंस फॉर डिबेंचर्स ओनली। तो इन्होंने ओन डिबेंचर सिर्फ 186 में ही परचेज किया है। नाउ अगेन मार्च 30 दे हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट, वो प्रोवाइड करेंगे आपका, ओके। देन 31st March ट्रांसफर ऑल द इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका ओन डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा बच्चे। एंड लास्ट यू हैव टू कैंसिल ऑल द डिबेंचर्स। तो आपके टोटल डिबेंचर है 3,000 जो आपने परचेज किया है एज एन इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू कैंसिल दोज डिबेंचर्स। तो बच्चे 12% डिबेंचर्स दैट इज 3 लाख टू ओन डिबेंचर्स। ओन डिबेंचर कितना बच्चा आपका 96 प्लस 186, ये आपका आ गया 282, 282, and the balance will be the profit on cancellation 18,000, and this profit will be transferred to capital reserve। ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। बच्चे ये आपका था कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। ये बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं आपके कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट के छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप देखोगे बहुत छोटे छोटे हैं, वही 2 एंट्री आपकी करनी है, इन्वेस्टमेंट एंड कैंसिलेशन। जो न्यूमेरिकल मैंने कराया आपको अभी, वो एक फुल फ्लैश न्यूमेरिकल था जहां पर आपको 2 साल की एंट्री करनी थी, 1 year फॉर द होल ईयर, for 2 years, for 3 years. In that case, you have to provide interest too. Okay? आपके एग्जाम में वो भी आ सकता है, बट अगर आप इसको देखते हो बच्चे, इस न्यूमेरिकल को जो कि आपका 19 में एग्जाम में आया है, तो इन्होंने जो एंट्री पूछी है बच्चे, उन्होंने सिर्फ पूछी है आपकी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की, इन्होंने पूरे साल की नहीं पूछी। दे डोंट आस्क फॉर द होल ईयर। उन्होंने कहा कि जो पॉइंट हमने लिखे हैं उन पॉइंट्स की एंट्री कीजिए सिर्फ। ओके, तो आपको सिर्फ वही एंट्री करनी है कि आपने जो डिबेंचर परचेज किए हैं सिर्फ वही। ओके, तो बच्चे ये आपका न्यूमेरिकल थे, चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। द डिबेंचर चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। ओके, सो अगर किसी को डाउट हो यू कैन आस्क।